हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। तो जी आज है थर्सडे, यानी हमारा सेकंड लास्ट डे। और आप सभी को बताने के लिए बताया बोला गया है। मैं सबको आ जाने दो एक बार। सब आ जाए तो इन्फॉर्म कर दूंगा मैं। आप सभी जो अपना अपना ग्रुप बना लीजिए, जो अरविंद सर ने बोला था आप लोगों को व्हाट्सएप पे। आप जितने जल्दी आप लोग अपना ग्रुप बना लेंगे, जिनका ग्रुप बना होगा सिर्फ उन्हीं के सर्टिफिकेशंस बनेंगे और मिलेंगे। जो लोग ग्रुप नहीं बना रहे हैं उनको उनका सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी अपना ग्रुप बना लो। फिर कब तक मिलेगा सर्टिफिकेशन? सून प्रोजेक्ट के जो प्रोजेक्ट वाला जो ग्रुप है ना, वो आप बना लीजिए। कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट आपको असाइन हो जाएगा और बहुत जल्दी आपको सर्टिफिकेशन असाइन कर दिया जाएगा। सर्टिफिकेशन बन रहे हैं, बनने में भी टाइम लगता है सर्टिफिकेशन को। तो इसलिए जल्द से जल्द आप अपना वो बना लें, ताकि हम भी डिसाइड कर सकें कि किसका बनाना है किसका नहीं बनाना है। पता चला कि हमने सबका बना दिया और आप लोगों ने ग्रुप ही नहीं बनाया। राइट। तो जो लोग ग्रुप बना रहे हैं सिर्फ उन्हीं को जो है सर्टिफिकेशन असाइन हुआ। ठीक है। ओके सर। कल उत्सव कॉलेज आया था। यस सर। ये मेरे सामने आया, मैंने इसको देखा, मैंने इससे नाम पूछा। सर मैं नहीं पहचान पाया था कि आप ही हो। मैंने अपना चेहरा नहीं दिखाया ना अभी तक आप लोगों को, इसलिए सर ये मुझे दिखाई दे गया। मैंने कहा यार ये बच्चा कहीं देखा हुआ है। मैं पहचान गया कौन है। मैंने पूछा नाम क्या तुम्हारा, इसने बोला सर उत्सव। आज चेहरा दिखा दो सर। चेहरा देखा हुआ है यार तुम लोगों ने, सर नाम आज तो दिखाते। दिखा दो सर। सर सर AB1 में ही तो आप बैठते हो ना? हाँ, ये भी वन में ही बैठता हूँ मैं। ओके सर, आज आ रहे हैं मिलने। हाँ ठीक है, मिल लेते हैं। भाई खाली हाथ मत जाना। हाँ भाई जरूर। केले वगैरह या सरगेली आम वगैरह या कुछ ले जाना यार। हाँ भाई आ जाओ, तुम भी चलना मिलने सर से। बता भाई कितने बजे आएगा, मैं भी आ जाऊंगा। आ जाओ 1 बजे। तो भाई एक बजे क्लास खत्म हो गई, एक के बाद बता दो। आ जाओ। और 1:30 बजे आया, बता 1:30 बजे की। ठीक है ठीक है। ठीक है, कॉल कर लूंगा तो उससे। ठीक है ठीक। ठीक है, कौन कौन से बच्चे आ गए हैं हमारे पास? हमारे CSF के बच्चे आ चुके हैं। ओके, तो अभी भी 36 स्टूडेंट्स ही आए हैं और अनाउंसमेंट सबके लिए है। आप लोगों को मैंने ग्रुप में मैसेज डाला था कल, वो आप लोगों ने देख लिया ना? यस सर, हैकेथॉन वाला ना? हाँ। मेल भी तो आया जिस था। तरीके से आप लोगों का जो वेब का कोर्स चलाया गया है, उस हिसाब से फिर मुझे लगा कि यार वेब सिक्योरिटी कराई है, CTF भी कराए हैं मैंने। ठीक है, टूल्स यूज करना भी सिखाया, तो क्यों ना एक छोटी सी हैकाथॉन करी जाए आप लोगों के लिए। वैसे तो हैकाथॉन ऑफलाइन होती है, ऑनलाइन भी होती है, दोनों तरीके से होती है। लेकिन ऑनलाइन के लिए क्या है कि प्लेटफॉर्म चाहिए होता है और चीजें मैनेज करनी पड़ती है। ऑफलाइन में भी लगभग प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, नो डाउट। लेकिन जो ऑनलाइन होती है वो मैं यूं कहूंगा कि थोड़ा सा एक्सपर्ट बंदों के लिए होती है, जिनको अच्छी सी थोड़ी बहुत नॉलेज हो। ऑफलाइन जो होती है कंडक्ट, वो थोड़ा सा बिगनर्स के लिए होती है, कि फर्स्ट टाइम जो लोग कर रहे हैं या सेकंड टाइम कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा थर्ड टाइम कर रहे हैं वो। अब आप लोगों का जो ऑफलाइन तो पॉसिबल नहीं है। और मैंने सोचा था कि फ्राइडे वाले दिन करूंगा, बट फ्राइडे को मैं भी बिजी रहूंगा तो मैं मॉनिटरिंग नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं सैटरडे वाले दिन करता हूँ। तो उसमें क्या है कि आप लोग भी फ्री रहोगे और मैं भी फ्री रहूंगा। हैकाथॉन की जो टाइमिंग है वो 10 बजे से लेके सुबह
शाम के 5 बजे तक, यानी कि मैं लिंक सेंड करूंगा आपको ग्रुप में उसका चैलेंजेस का, ठीक है। 10 बजे एक्सेसिबल हो जाएगा और शाम के 5 बजे तक का वो डेडलाइन रहेगा। अब बात करते हैं कि क्या मैं लिंक को बंद कर दूंगा? नहीं, मैं लिंक बंद नहीं करूंगा, क्योंकि जो चैलेंजेस है वो आपके पास ही रहेंगे, लेकिन मैं रेस्पॉन्स बंद कर दूंगा। जिससे क्या होगा कि अगर आपने 5 बजे के बाद भी किसी से पूछ के आंसर निकाल लिए हैं तो आप सबमिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो जो जितना सबमिट कर पाएगा उसका उतना ही कंसिडर हो पाएगा। और जब आप आंसर निकाल लो, चैलेंजेस को सॉल्व कर लो, ठीक है, सीटीएफ को सॉल्व कर लो, उसके आंसर स्टार्टिंग में तो आप नोटपैड फाइल में ही रखना। जब आपको कंफर्म हो कि हाँ अब मुझे अपना ये जो सीटीएफ है ये सबमिट करना है, सारे आंसर सबमिट करने हैं, तो ही सबमिट करना। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में ही जो है पहला आंसर ही डाल दिया, तो वो सबमिट नहीं होगा, क्योंकि सारे आंसर एक साथ में ही सबमिट करने हैं आपको, समझ गए। ऐसा नहीं होगा कि एक एक बार में 1 to 1 जो है आप सबमिट करते जाओगे और आपको पॉइंट दिखते जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको एक बार में ही सबमिट करना है सारे आंसर, ठीक है। और मैंने आप लोगों को ग्रुप में प्रिपरेशन के लिए कि सब किस तरीके के सीटीएफ या चैलेंजेस आ सकते हैं, तो वो मैंने टूल्स की लिस्ट डाली हुई है कि ये टूल्स आप लोग सीख लो, थोड़ा सा पढ़ लो इनके बारे में, थोड़ा सा यूज करने का तरीका समझ लो, उसके बेस उनका इस्तेमाल होने वाला है उन सीटीएफ में। जो सीटीएफ मैंने सिखाए हैं उनसे काफी अलग है वो चैलेंजेस। आप खुद कहोगे सर आपने सीटीएफ तो कुछ और सिखाया, ये चैलेंज में तो कुछ और आ गया। तो मैंने आपको इसलिए लिस्ट ऑफ टूल्स इसीलिए सेंड किए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि सर ये आपने बताया नहीं पहले, ठीक है। तो चैलेंजेस जो आने वाले हैं वो छोटे छोटे टास्क होंगे, ठीक है। कोई फाइल होगी, वो डाउनलोड करनी है आपको, ठीक है, और उसके अंदर से पासवर्ड निकालना है, राइट। किसी भी तरीके की फाइल हो सकती है, वो EXE फाइल हो सकती है, बाइनरी फाइल हो सकती है, टेक्स्ट फाइल हो सकती है, इमेज फाइल हो सकती है, ठीक है। उसके अंदर से पासवर्ड निकालना है, राइट। कोई भी टेक्स्ट है उसको इनक्रिप्ट करना है, डिक्रिप्ट करना है, राइट। ट्रैकिंग है। तो मैंने चारों टॉपिक के नाम भी दिए हुए हैं कि मैंने किस 4 टॉपिक के बेस पर मैंने आपका हैकाथॉन क्रिएट किया है। एक तो है क्रैकिंग, ठीक है, यानी कि बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन। दूसरा है स्टेगनोग्राफी, ठीक है। तीसरा है आपका नेटवर्क, ठीक है। और चौथा है आपका, चौथा कौन सा वाला है, मैं ही भूल गया। क्रिप्टोग्राफी, स्टेगनोग्राफी, क्रैकिंग और नेटवर्क, ये 4 है। और इसका कोई रजिस्ट्रेशन लिंक नहीं है, पहले ही मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं जो प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ वो ओपन है, तो उसमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली लिंक मिलेगा आपको, आपको अपने चैलेंजेस या तो 1 by 1 डाउनलोड कर लो या एक बार में सारे डाउनलोड कर लो। मैं सिर्फ आपको चैलेंजेस डाउनलोड करने के लिए दूंगा लिंक, दैट्स इट। सॉल्व आपको वो अपने ही प्लेटफॉर्म पे करने हैं, अपने ही सिस्टम पे करने हैं, आंसर आपको अपने ही सिस्टम से निकालना है, बस सबमिट करना है आपको उस लिंक के थ्रू जिस लिंक को मैंने आपको सेंड किया है, ठीक है। सर पार्टिसिपेंट्स को तो सर्टिफिकेट मिलेंगे ना इसमें? इसमें ये वाला जो आप हैकेथॉन मिनी हैकेथॉन जो करवा रहे हो सैटरडे को। मैं इस पे नहीं, मैं इस पे सर्टिफिकेशन नहीं रख रहा हूँ। मैंने सोचा था सर्टिफिकेशन रखूं बट नहीं, क्योंकि जो मैं की ट्रेनिंग के अंदर ही ये प्रोजेक्ट और ये हैकाथॉन और ये असाइनमेंट, ये टेस्ट सीरीज, ये सब इसी में इंक्लूडेड है। तो पूरी एक ट्रेनिंग का, पूरी इस इंटर्नशिप का सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, जो कि आप लोगों को ये अरविंद सर देने वाले हैं, हम लोग देने वाले हैं, जिसके लिए हम लोग ग्रुप क्रिएट करवा रहे हैं आपसे, तो वो सिंगल सर्टिफिकेट ही मिलेगा। सर आ गया वो सर्टिफिकेट मिल गया डाउनलोड मैंने कर। कर लेना, हाँ। तो ये उसी चीज का है, क्योंकि अगर मान लो जैसे मैंने साइबर सिक्योरिटी कराई है, मैंने प्रैक्टिस के लिए भी आपको चीजें दी हैं, असाइनमेंट भी दिए हैं, और उत्सव तो एक्सपर्ट है इस चीज में कि भाई असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है। मतलब 109 110 स्टूडेंट में से सबसे इंटेलिजेंट कौन? उत्सव भाई,
नो सर, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा ही है। कोई मतलब रात को भी मैं मैसेज सो रहा होता हूँ तो उस वक्त भी पता चल जाता है कि अगर मैसेज आया जो के ग्रुप में असाइनमेंट वाले दिन, तो वो सबका ही होगा। चलो सर, सबमिट कर दिया। कैसे किया वो मत पूछो सर, बस कर दिया। 59 स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन हुए हैं, यानी कि पहले के कंपैरिजन में बच्चे बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हैं। गलत बात है ये। ठीक है, तो जो सैटरडे वाले दिन जो आपका हैकाथॉन होगा उसमें आपको ऑनलाइन कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको ग्रुप पे लिंक दे दूंगा, आप अपना सॉल्व कीजिए। ठीक है। आप अपना जो भी टेक्निक लगा सकते हो, जहां से भी जो भी रिसोर्स यूज कर सकते हो वो रिसोर्स यूज करो। ठीक है। अब बात आती है कि सर जो हैकाथॉन में जो चीजें आएंगी, तो वो प्रैक्टिस तो करनी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को लिस्ट भी सेंड की है टूल्स की, कि भाई ये टूल्स लगा लो। क्योंकि अगर टूल्स नहीं लगाओगे तो फिर आप भूल जाओ, आप एक सिंगल चैलेंज भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। एक सिंगल चैलेंज सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैंने वो लिस्ट ऑफ टूल्स दी हुई है कि बाद में आप ये ना बोलो सर हमें तो पता ही नहीं है ये कैसे हुआ। ठीक है। और उसमें उन टूल्स को चलाने के लिए कुछ खास वो नहीं है, टूल्स का नाम और जिस फाइल के ऊपर चलाना है वो फाइल का नाम लिख दो, रन कर दो, और वो अपने आप सब कुछ दिखा देता है उसके अंदर का डेटा। बस इतना करना है, इतना सीखना है, सारे टूल्सों को बस ऐसे ही चलाना सीखना है हल्का। एक दिन में ही सारे टूल्स सीख जाओगे और सैटरडे को फिर आपका हैकाथॉन स्टार्ट हो जाएगा। और ये मैं थोड़ा सा बेसिक लेवल से बनाया हुआ है कि अगर आप ये टूल्स चला लेते हो तो मुझे कंफर्म है कि आप सॉल्व कर दोगे। ठीक है। मैंने सोचा भी था कि मतलब मैं टफ वाले चैलेंजेस डालूं, बट आप अभी नए नए सीखे हो तो मैंने इसलिए इजी वाले चैलेंजेस ही डाले हुए हैं। ठीक है। और आपके साथ जो है सीएसएफ वाले स्टूडेंट भी हैं थर्ड ईयर के, जिनको ऑलरेडी साइबर सिक्योरिटी आती है, जिन्होंने पहले भी हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेशन लिया है। तो उनसे उम्मीदें ज्यादा है कि हाँ वो लोग कर देंगे। हो सकता है उनको ये इजी लगे चैलेंजेस जो मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि मेरा जो फोकस है वो आप सीएस वाले स्टूडेंट्स की तरफ ज्यादा है इस जोमेक के अंदर, क्योंकि सीएसएफ वाले तो ऑलरेडी जानते हैं जो मैं करा रहा हूँ। तो डेफिनेटली जो है वो लोग पहले शायद कर सकते हैं सीटीएफ को कंप्लीट। अब मैं इसमें ये तो नहीं बोलूंगा कि चीटिंग मत करना ये वो, क्योंकि वैसे तो इसमें अलाउ किया जाता है। मतलब चीटिंग माने कि गूगल या ChatGPT का यूज नहीं करना, बट ऐसा नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है। साइबर सिक्योरिटी के चैलेंज होते ही ऐसे हैं कि आप जहाँ जहाँ जितनी भी पावर लगा सकते हो लगा लो। ठीक है, आपके पास सब कुछ है। तो हो सकता है ChatGPT मेरे आंसरों को सॉल्व कर दे, गूगल भी सॉल्व कर दे, बट आपको थोड़ा सा ये सीखने को मिलेगा कि हाँ दिमाग कैसे लगाएगा। मैं आपको कोई चैलेंज नहीं करवा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको कुछ सॉल्व करना सिखा रहा हूँ कि आप कैसे सॉल्व करोगे, कैसे ढूंढोगे चीजों को इंटरनेट पे जाके। और वो सीख गए तो फिर नेक्स्ट जब हैकाथॉन हम करेंगे कभी, तो फिर थोड़ा सा और हार्ड लेवल की करूंगा मैं आपके लिए। और कितने चैलेंजेस मैंने डाले हैं वो उसी दिन पता चलेगा। ठीक है, तो कितने बच्चे आ गए? 60 बच्चे आ गए। चलिए अब बात करते हैं कि अब थोड़ा सा आप, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है इस पर कि सर इस पर प्रैक्टिस कैसे की जाए, कहाँ से की जाए, इस तरीके के चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए, या फिर आप आगे भी ऐसे चैलेंजेस। उत्सव क्या कर रहा है बेटा भाई ये? यस सर। गेम खेल रहा है? नो सर, गेम नहीं खेल रहा। तो नो सर, बस ऐसे ही मैं नहीं कुछ कर रहा खाओ, हूँ। खाओ माँ कसम। वहां का सर गेम है ही नहीं। मैं आऊंगा फोन देख लेना, नहीं गेम खेल रहा था। नहीं, मैंने तेरे हाथों को देखा उस तरीके से, मुझे लगा पबजी खेल रहा है। सर बस चार्जिंग पे लग रहे हैं, कुछ गेम वेम नहीं खेल रहा सर। ठीक है। तो एक वेबसाइट है जिसका नाम है पिको CTF, और CSF वाले स्टूडेंट्स आप लोग तो पहले से जानते होंगे, जो उनमें से कुछ हैं शायद वो नहीं जानते हों। ये एक वेबसाइट है पिको CTF की वेबसाइट। ठीक है। मैं इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ और आप लोगों को ना जूम मीटिंग के थ्रू मैं आपको ये सेंड कर देता हूँ, ताकि आप सभी भी एक्सेस कर पाओ।
ठीक है, इसे ओपन कर लो। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आपको ना यहाँ पे आके अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने बनाया हुआ है, तो ये मेरे नाम से अकाउंट है, मिस्टर सॉरी Sam404। तो ये मैंने अकाउंट बनाया हुआ है। अब यहाँ पे आपको क्या मिलता है, एक तो डिफिकल्टीज, कितने तरीके के चैलेंजेस हो सकते हैं, मतलब किस टाइप के, इजी वाले, मीडियम वाले, हार्ड वाले, कौन से लगाने हैं आपको, कौन से वाले में प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे कैटेगरी दी हुई है, वेब एक्सप्लॉइटेशन पर प्रैक्टिस करनी है, क्रिप्टोग्राफी के लगाने हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, फॉरेंसिक करना है, जनरल स्किल्स करना है, बाइनरी एक्सप्लॉइटेशन है, या जनरल है। और जो भी ये ओरिजिनल इवेंट है जो इस वेबसाइट के थ्रू, या ये जो भी ये कम्युनिटी है, वो हर साल पिको सीटीएफ लॉन्च करती है, एक हैकाथॉन लॉन्च करती है इंटरनेशनल लेवल पर। और आपको उससे ज्वाइन करना होता है। आप ज्वाइन करना चाहो ज्वाइन करो, सॉल्व करो, और आपको अच्छा इनाम भी मिलता है इसमें, ये लोग अच्छा वो देते हैं। 2025 का आया ही नहीं आया अभी, 2024 का देखें। अच्छा, मुझे यहाँ से नजर नहीं आ रहा है। तो ये देखो, जैसे ये पिको सीटीएफ एक्सपेरिमेंटल प्रॉब्लम 1, ठीक है, मई 2025 से जुलाई 31 तक, यहाँ पे जुलाई 31 तक का टाइम दिया हुआ है। ओपन रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप CSF वाले स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। एक ये वाला है, इसमें भी कर सकते हैं, ये चल रहा है, लाइव चल रहा है ये तो अभी भी। ठीक है, और ये क्लासरूम्स हैं, आप चाहो तो अपना खुद का क्लासरूम बना सकते हो, या CTF या किसी और क्लासरूम में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो वेब एक्सप्लॉइटेशन है। वैसे तो देखो वेब एक्सप्लॉइटेशन के मैंने दिए नहीं है, बट ये है क्रिप्टोग्राफी है। तो ये क्रिप्टोग्राफी के चैलेंजेस हैं। ठीक है, तो हम इनको सॉल्व करना सीख सकते हैं, इनको सॉल्व करना। तो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ फिल्टर लगाया हुआ, देखो इजी वाला। इजी 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 के कितने हैं? 6 इजी के हैं, और 6 मीडियम के हैं। बाकी देखो और भी हैं, अगर आप इसे ऐसे जाओगे ना, तो बहुत सारे आपको मिलेंगे क्रिप्टोग्राफी के चैलेंजेस। चलिए हम ये देखते हैं सेकंड नंबर वाला। इनका बट थोड़ा सा अलग तरीके से दिया हुआ है, ये हर बार ना नेटकट से कनेक्ट करवाते हैं, देन फिर द प्रोग्राम सोर्स कोड कैन बी डाउनलोडेड हियर। तो दिस सर्विस प्रोवाइड यू एन encrypted फ्लैग, एक फ्लैग है जो encrypted है। कैन यू डिक्रिप्ट इट विद जस्ट एन एंड ई। ये एक वो दी हुई है, यहाँ पे हिंट है, अगर आप समझ पाओ तो। ठीक है, ये हिंट दी हुई है, 3 हिंट दी हुई है। ये इस तरीके से हिंट मिलती है आप लोगों को, और आपको फिर से सॉल्व करना होता है। देखें ये काम कर रहा है नहीं कर रहा, जी लगे नेटवर्क पे। Sorry। जी नेटवर्क पे ये काम नहीं कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से देखो यहाँ पे ये रिवर्स इंजीनियरिंग के दिए हुए हैं, ये इनको आप सॉल्व कर सकते हो। ये आपको एक कोड देंगे, आपको उसे सॉल्व करना है। डाउनलोड कर लो ये फाइल। तो ये अगर आप यहाँ पे भी प्रैक्टिस कर लेते हो, लगा लेते हो, इनको समझते हो, तो फिर आप आसानी से चीजें सीख पाओगे, समझ पाओगे। तो पिको सीटीएफ यही है, कल मैंने आपको एक बताया ही था, ओवर द वायर। ओवर द वायर जो है ना, जितना मैं समझ पाया हूँ, ओवर द वायर सिर्फ आपका लाइनेक्स अच्छा कर सकता है, और आपकी स्क्रिप्टिंग। क्या आपको ये पता चल जाता है उससे, ओवर द वायर सॉल्व करने से, कि डेटा कैसे फैच करना है।
मतलब कोई इंफॉर्मेशन है और वो कहीं लिखी हुई है किसी फोल्डर में किसी फाइल में, और आप बहुत दूर हो और आपको एक ऐसी कमांड चलानी है कि आप जो चाहो वो डेटा फैच कर पाओ, तो ओवर द वायर से आपकी लिनक्स अच्छी हो जाएगी। देखो CTF ये यहाँ ऐसे आप सॉल्व कर रहे हैं, वो काम बनेगा। उसके अलावा एक और है, मुझे याद नहीं आ रहा कि CTF के अलावा क्या नाम है उसका। एक देखो, बाकी ये देखो, ये रहे CTF टाइम है, और ये भी है, और हैक दिस साइड भी है, CTF लर्न है। चलिए ये वाला ओपन कर लेते हैं, CTF लर्न। इसमें वेब है, क्रिप्टो है, फॉरेंसिक है, ओशियंट है और बाइनरी है। ये रूट में पिकोसिटी है, बाकी हैक द बॉक्स, ट्राई में, ये तो आप जानते ही हो ऑलरेडी। CTF टाइम को भी ओपन कर लेता हूँ। ये CTF टाइम है। थंडर साइफर कहाँ है बेटा? ये थंडर साइफर जो आपने सेंड किया है। ये जो पहली वाली अरे सर थंडर साइफर मतलब अभी नए नए हैं, इनके सीटीएस ज्यादा अच्छे भी नहीं है कि ऐसे मतलब बिल्कुल करने लायक नहीं। हम्म। अच्छे क्यों नहीं है? मतलब कोई दिक्कत है इसमें इनके, मतलब? इनकी साइट बहुत बगी है, मतलब ये कनेक्ट, इनका वीपीएन भी कनेक्ट नहीं होता कई बार तो ढंग से। हमने दिया था ना, मैंने इसका सीटीएफ दिया था अपने दोस्त के साथ मिलके, इनके सीटीएफ आधे से ज्यादा चल नहीं रहे थे ऑनलाइन वाले। और फिर उसके बाद में कुछ ज्यादा ही आसान थे, वो कर करके निकाल दिए, ऐसा मतलब सीटीएफ कोई बचा नहीं था जो करा ना हो हमने। लग तो रहा है। वेबसाइट भी थोड़ा स्लो चल रही है, क्या दिक्कत है? सर अभी नया नया है ये, इसका ओपन वीपीएन का कनेक्शन भी बहुत वो है, बेकार है। सही नहीं है, मतलब कुछ खास नहीं है, अभी काम हाँ कर ना, रहे हैं। अभी कर रहे हैं, अभी टाइम लगेगा। न्यू प्लेटफॉर्म से। ठीक है, जाने देते हैं। CTF टाइम भी तो बहुत फेमस है और बहुत पुराना भी है। यहाँ पे भी आपको ये दिए हुए हैं, देखो अपकमिंग CTF ये रहे जो आने वाले हैं। नहीं, ये तो उसी में चल रहा है। ये कब का चल रहा है? फ्राइडे का ही है, ये तो फ्राइडे का है। ये देखो 25 जुलाई को होगा, फ्राइडे वाले दिन। ये इतने सारे हो रहे हैं अपकमिंग, फ्राइडे वाले दिन ये सब होने वाले हैं। आप इनमें चाहो इनमें ज्वाइन कर लो। इनमें टीम्स भी है, देखो 109 टीम इसके अंदर है, 62 टीम इसके अंदर है। ये इंडिविजुअल वाला है। पर इसमें टाइमिंग दी हुई है, ड्यूरेशन 2 दिन का दिया है, ये 2 दिन का है, ये 1 दिन वाला है। 24 का गूगल CTF है। इवेंट, और ये टास्क था लॉस्ट इन ट्रांजिशन, ये रीड राइटअप, यहाँ पे राइटअप भी दिया हुआ है। तो इनको सॉल्व कर सकते हैं यार, इनसे भी अच्छी नॉलेज मिलेगी आपको।
अरे ज्यादा तो गूगल ही दे रहा है अपना। CTF लर्न एक और है, ये इस पर अकाउंट बनाना पड़ेगा, बिना अकाउंट के इस पे भी हम नहीं जा सकते। चलो इस पे अकाउंट बना लेते हैं फिर भी। पासवर्ड क्या रखें इसका? यूजर इज बीइंग यूज्ड बाय अदर यूजर, अच्छा कोई और, दिस ईमेल इज यूज्ड बाय अदर यूजर, मतलब मैंने ही यूज की हुई है इसका मतलब। तो मुझे हैव एन अकाउंट, क्लिक हियर। मुझे सिर्फ क्या करना है, फॉरगेट करना है इसका मतलब, या तो फॉरगेट करना है या फिर ये सही होगा यूजर नेम पासवर्ड मेरा। सही है मतलब मैंने पहले अकाउंट बनाया हुआ है, इस पे पुराना होगा कोई मेरा अकाउंट। चैलेंजेस हमारे पास देखो ये रहे, सॉल्व चैलेंजेस, क्रिएट चैलेंजेस, माय चैलेंजेस। चले सॉल्व करते हैं। सॉल्व के चैलेंजेस में आते हैं तो यहाँ पे कैटेगरी में आपको क्या चाहिए, वेब चाहिए, फोरेंसिक चाहिए, बाइनरी, रिवर्स इंजीनियरिंग, क्रिप्टोग्राफी, प्रोग्रामिंग, मिसलेनियस। ठीक है, लेट्स कंसीडर क्रिप्टोग्राफी ले लेते हैं। डिफिकल्टी क्या चाहिए, मैं पहले इजी वाले देखना चाहता हूँ। और सॉल्व या अनसॉल्व, अनसॉल्व दिखाओ। ऑर्डर क्या होना चाहिए, हाईएस्ट रेटिंग, इजीएस्ट, इजीएस्ट लेके चलते हैं, मैं आपके हिसाब से लेके चल रहा हूँ मैं। ये आपको मालूम है कुछ इसके बारे में, जैसे मैंने कोई CTF बताया आपको कि CTF लर्न पर ये वाला CTF सॉल्व करना, तो उसके हिसाब से आप सर्च भी कर सकते हो, टाइटल या ऑथर या आईडी। तो ये कैरेक्टर एनकोडिंग का CTF है, ठीक है, इसको पहले वाले को ओपन कर लेते हैं, इजी है ये। ठीक है। वेबसाइट स्लो चल रही है, क्या दिक्कत है मतलब, समझ नहीं आ रहा। ऐसी लोडिंग ही लोडिंग, लोडिंग ही लोडिंग। ठीक है, ये आ गया, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये फ्लैग है जो यहाँ पे आपको सबमिट करना है। ओके। तो फ्लैग का फॉर्मेट क्या होगा, CTF लर्न, और करली ब्रेसेस के अंदर इस तरीके से कोई स्ट्रिंग होगी जो आपको लिखनी है या ढूंढनी है। In the computing industry, standards are established to facilitate information interchange among American coders. Unfortunately, I have made communication a little bit more difficult. Can you figure this one out? 41, 42, 43। तो मतलब ये कह रहा है कि इसको डिक्रिप्ट करो, सीधी सी बात है, ये कैरेक्टर एनकोडिंग है तो हमें इसको ना डिकोड करना है। ओके। और यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप 10 यूजर जिन्होंने इसको सॉल्व किया हुआ है, ये उनके नाम है, रेटिंग क्या है, मतलब कितना अच्छा है ये, उस हिसाब से उन्होंने रेटिंग दिया है लोगों ने अलग अलग इसको। और ये कमेंट कर गए लोग, अब हमारे ऊपर ये है कि हम इसको सॉल्व करें, किसी ने हिंट विंट दिए नहीं दिए किसी। देखो ये लोग यहाँ पे देखो क्या कर रहे हैं, देख रहे हो क्या कर रहे हैं ये लोग, ये अटैक मारने की कोशिश कर रहे हैं कमेंट एरिया देख के। हम इसको डिकोड करते हैं 41, 42, तो ये क्या हो सकता है, ठीक है। अब चूंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 41, 42, 43, इस तरीके से नंबर है, लास्ट में 4C70। ठीक है, तो या तो नंबर होते पूरी तरीके से। अच्छा, बीच बीच में आप नोटिस करोगे तो 7B, यानी कि नंबर के साथ करेक्टर भी है, या तो नंबर हो। अगर सिर्फ नंबर है तो वो होता है आस्काई टू टेक्स्ट, मतलब आस्काई नंबर है, आपको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। और अगर नंबर के साथ करेक्टर है तो इसका मतलब ये है कि ये जितना मेरे को मालूम है ये शायद हेक्साडेसिमल नंबर है। तो हम कॉपी कर लेते हैं और ट्राई मार के देख लेते हैं, ट्राई करने में क्या जा रहा है। ठीक है, तो हेक्स मैं हेक्स डिकोडर पे चला जाता हूँ, मतलब हेक्साडेसिमल को डिकोड करना। लगता है इंटरनेट स्लो आ रहा है इसी वजह से। जी का नेटवर्क है फिर भी इतना स्लो क्यों चल रहा है ये।
ठीक है, तो हैक्स टू टेक्स्ट मतलब ये हेक्साडेसिमल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए होता है प्लेटफॉर्म। ठीक है, मैं हेक्साडेसिमल में यहाँ पे जो अपना नंबर है वो कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको डिकोड करूंगा। मैं हेक्साडेसिमल को डिकोड करूंगा तो वो जो टेक्स्ट है वो यहाँ नजर आएगा आई थिंक। तो ये देखो निकल के आ गया। क्या निकल के आएगा? निकल के ये आया है इसका फॉर्मेट CTF लर्न, मतलब कुछ लिखा होगा इधर, उसके बाद करली ब्रेसेस के साथ एक स्ट्रिंग लिखी हुई, कोई मैसेज होगा। तो देखो यहाँ पे वही है ABC, यानी AB, उसके बाद CTF। ठीक है, ये हमारा मैसेज करली ब्रेसेस है। मैं इसको पूरा लेता हूँ, मुझे नहीं पता कि सिर्फ CTF लेना है या पूरा लेना है। मैं ऐसे एक बार पूरा ले लेता हूँ। ये हमें हमारा फ्लैग मिल गया है, बस चेक करना ये है कि ये फ्लैग सही है या नहीं है। तो मैं इसके कॉपी किया, पेस्ट कर दिया और इसको मैं सबमिट करता हूँ। चल भाई, क्या हुआ? ओके, सॉल्व। प्लीज रेट द चैलेंज। तो हमने ये सॉल्व कर दिया, इसका आंसर यही है। तो रेट करना है, तो रेट कैसे करूँ इसको? ठीक है, तो जैसे ये सॉल्व हुआ तो ये ग्रीन हो जाएगा, यहाँ पे लिखा आएगा सॉल्व। तो हमने ये सॉल्व कर दिया, कितना आसान था, राइट? तो ये कैरेक्टर एनकोडिंग हमारी ये सॉल्व हो चुकी है। यहाँ पे दिखाएगा अभी सॉल्व है क्या है ये। अच्छा, ये दूसरा चैलेंज है, क्रिप्टोग्राफी इजी अनसॉल्व इजीएस्ट। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो सॉल्व होता जा रहा है ना वो गायब होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ना अनसॉल्व, यानी कि दिखाना सिर्फ वही है जो अनसॉल्व। अगर मैं लिख दूं कि सॉल्व, तो यहाँ पे दिखा देगा कि ये आपने सॉल्व किया हुआ है, तो सिर्फ सॉल्व सॉल्व दिखाएगा कि हाँ ये ग्रीन वाला मतलब ये सॉल्व है। मुझे तो अनसॉल्व चाहिए कि भाई मुझे और भी सॉल्व करने हैं। अब जैसे ये यहाँ पे बेस 2 to the 6, ये इसका चैलेंज का नाम है, बेस 2 to the 6। ये मॉर्स कोड वाला चैलेंज है। ये विग्नेर साइफर वाला चैलेंज है। अगर आप लोगों ने क्रिप्टोग्राफी पढ़ी होगी, आपको पता होगा विग्नेर साइफर। नहीं पता तो पढ़ लोगे, थर्ड ईयर वाले इस सेमेस्टर में तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे। तो बेस 2 2 या 22 है ये, बेस 2 to the 6। अच्छा, ये प्रॉपर सेंटेंस है, बेस 2 to the 6। So there are so many different ways to encoding and decoding information nowadays. One of them will work। एक और टेक्स्ट मिला है, इसको भी हमें डिक्रिप्ट करना है, इससे भी हमें इंफॉर्मेशन या फ्लैग बाहर निकालना है। लेकिन एनकोडिंग वाला मैंने देखो करा दिया आप लोगों को। अब मुझे ना आप लोगों को ये सॉरी क्रिप्टोग्राफी वाला करा दिया, एनकोडिंग डिकोडिंग का। एक मैं सोच रहा हूँ कि रिवर्स इंजीनियरिंग वाला हो देख लें आपके लिए। ये तो अनसोल्ड दिखाई नहीं रहा, क्या चक्कर है कि नहीं इसके पास? ठीक है, तो बेसिक एंड्रॉइड RE, या तो ये वाला हम सॉल्व करें या फिर ये याद, ये कोई टफ नहीं होना चाहिए मतलब। चलो इसको फर्स्ट वाले को ओपन कर लेते। इजिएस्ट तो वैसे भी बता रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है सिंपल APK फाइल रिवर्स इंजीनियरिंग रिक्रिएट द फ्लैग, मतलब फ्लैग निकालना है इसके अंदर पे। ये APK फाइल दी हुई है और आपको इसे डाउनलोड करना है और जो भी टेक्निक है वो यूज करनी है। अरे यार, लेकिन मैंने ये तो कराया ही नहीं है ना आप लोगों को, मैं ये चैलेंज में देने नहीं वाला आपको वैसे भी APK वाला। मुझे कुछ EXE वाला टाइप का कुछ और मिल जाए, थोड़ा अच्छा भी लगेगा कि चलो EXE को डिकोड करके दिखा रहा हूँ।
गुड बिगनिंग रिवर्स चैलेंज, जंप इनटू द जीडीबी एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर द फ्लैग। हाँ ये ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। ये एक जिप फाइल है, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। या तो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, या एक काम करता हूँ, मेरे पास लिनक्स है। हाँ ये रहा लिनक्स। ठीक है, और इसमें अभी इंटरनेट जितना मुझे मालूम है कनेक्टेड नहीं है, या बहुत समझ नहीं आया। तो इसके अंदर इंटरनेट नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि मैं जीएलए के नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ ना, इसलिए मैं नेटवर्क चेंज कर लेता हूँ एक बार। ब्रिज पर, ब्रिज एडेप्टर पर जीएलए के अंदर नेटवर्क काम नहीं करता ना। नेट कर लेते हैं, इससे इंटरनेट आ जाएगा। मुझे सिर्फ इंटरनेट चाहिए, क्योंकि वो जो फाइल है ना ये वाली, इसको, क्योंकि ये जो फाइल है ये सॉल्व लाइनेक्स के अंदर होगी, तो मैं इसका डायरेक्टली लिंक कॉपी कर लेता हूँ और इसको लाइनेक्स के ब्राउजर में डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, फाइल डाउनलोड हो गया। अब क्या करोगे, डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाओ, यहाँ पे आपको अपनी फाइल मिलेगी, इसे अपना अनजिप कर लो। क्या दिक्कत है? अच्छा ये, तो ये अनजिप हो गई। अनजिप होने के बाद हमें क्या मिला है, ये वाली फाइल मैं डिलीट मार देता हूँ। ये जिप फाइल को अब मैं डिलीट मार देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। अब मेरे पास है सिर्फ ये तीन फाइल। रीडमी, तो रीडमी को मैं रीड करूंगा। यहाँ पे कोई मैसेज है और ये कह रहा है फ्लैग निकालना है इसके अंदर से। अब यहाँ पे कोई ना कोई हिंट दी होगी, तो ये इसी के बारे में बता रहा है। So here is a good place to start. फ्लैग कहीं भी हो सकता है, ठीक है, फ्लैग कहीं भी हो सकता है। देखो, हो सकता है फ्लैग ये ठीक है, हो सकता है फ्लैग ये हो सकता है ये कहीं भी छिपा हुआ। मैं मान के चलता हूँ कि इनमें से कोई फ्लैग नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल फाइल है। और ये क्या है, बाकी की ये भी एक फाइल है इंक्रिप्शन की, और ये भी एक फाइल है, लेकिन ये एग्जीक्यूटेबल फाइल नजर आ रही है। तो अगर मैं इसको रन करा के देखूं तो, हाँ रन कराया तो क्या निकल के आया, CTF लर्न फ्लैग, ये निकल के आया है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ये यूसेज बता रहा है कि आपको यूसेज ऐसे करना है, मतलब इस तरीके से। और उसके बाद आपको जो फ्लैग है ना, जो भी फ्लैग आपको मिलेगा वो आपको इस तरीके से यहाँ पे डालना है एंड देन रन करना है। तो ये मना कर रहा है सर, वेलकम टू द CTF लर्न रिवर्स चैलेंज दिस वर्जन 2, द कंपाइल ऑप्शन दिस पर्टिकुलर, सॉरी ड्यूड, दिस पर्टिकुलर इज नॉट अ फ्लैग। मतलब ये मना कर रहा है कि मैंने जो भी सबमिट किया इसको, कि ये फ्लैग है, बट उसने मना कर दिया कि नहीं ये फ्लैग नहीं है, क्योंकि इसको मालूम है कौन सा फ्लैग है। इसका मतलब अगर ये फ्लैग नहीं है, इसको मालूम है ये वाली बात, इसी ने मना किया ना, सॉरी डूड, दिस इज नॉट अ फ्लैग। इसका मतलब क्या है कि इसको मालूम है फ्लैग कौन सा है। तो कहाँ कहाँ है, इसको कैसे मालूम है, इसके अंदर होगा फ्लैग।
समझ गए? इसके क्या है अंदर, मतलब ये कंपैरिजन कर रहा होगा अंदर ले जाके। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? सुन रहे हो ना आप लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, ये जो बाइनरी फाइल है ना, इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। मतलब इसको इसके साथ खेलने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से कई सारे टूल्स मैंने आपको ग्रुप में ऑलरेडी सेंड किए हुए हैं, इसी वजह से, ताकि आप लोग जो है ये कंफ्यूज ना हो कि सर टूल्स कौन सा यूज करना है। ठीक है, ये जो पहला वाला टूल है आपके ग्रुप में जो मैंने सेंड किया है, बूमरैंग सी डी कंपाइलर, वैसे तो इसको इंस्टॉल करने के लिए बोला जाता है, बट मैं आपको बोलूंगा कि बूमरैंग सी डी कंपाइलर ये आप ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू भी यूज कर सकते हो, तो इसके इंस्टॉलेशन के चक्कर में मत पड़ना। बाकी के जितने भी टूल हैं ये आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ठीक है, या फिर ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू भी मिल जाते हैं। तो अब मेरे पास कई सारे टूल हैं, जैसे कि स्ट्रिंग है, तो मैं लेट्स कंसीडर के मैं चेक करूं पहले तो ये कौन सी वाली फाइल है। तो मैं इसको यहाँ से पता चला कि ये ELF 64 बिट LSB पाई एग्जीक्यूटेबल फाइल है। मतलब ये सीधी सी बात है कि ये लाइनेक्स की फाइल है। ELF फाइल क्या होती है? लाइनेक्स की। अगर EXE दिखा रहा है तो एग्जीक्यूटेबल मतलब विंडोज की फाइल है। ठीक है, अब हम इस पे अप्लाई करेंगे स्ट्रिंग स्ट्रिंग कमांड और एंटर मारेंगे। ठीक है, और इसने हमें बहुत कुछ दे दिया है निकाल के। ठीक है, हमें नहीं पता यहाँ पे फ्लैग किधर है, लेकिन होगा कंफर्म इसी के अंदर, ये मुझे कंफर्म है। ठीक है, फ्लैग कुछ भी हो सकता है, तो हमें बस ढूंढना है। देखो, देखो ये है, ये कमांड है जो आती है हमारे सामने, आपको याद हो। और जब आप गलत कमांड चला देते हो तो ये थोड़ा सा आता है, then CTF learn is this a false flag, you found the flash, you found the false flag dude %s। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन यू फाउंड द फ्लैग %s। ठीक है, अब %s किधर है? ये क्या है? ये वो बोलते हैं ना इसको, जैसे सी लैंग्वेज में वो होता है ना M%, है, एड्रेस उठाने के लिए। सेम ये चीज वही है। सॉरी डूड, दिस इज नॉट अ फ्लैग एंड दिस दैट। ठीक है, %s, या तो देखो मेरे को लग रहा है या तो ये है फ्लैग। हम इसको क्या करते हैं, एक बार कॉपी कर लेते हैं, है ना। कॉपी किया मैंने, इसको जरा दे सबमिट करके देखो जरा। नहीं, मना कर रहा है ये, क्या बोल रहा है? इनवैलिड। मतलब ये तो नहीं है। दूसरा देखते हैं और कुछ है कुछ खास। थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, इसको स्क्रॉल करते हैं, मुझे तो और कुछ खास मिला नहीं है। क्या ये हो सकता है? नहीं, ये तो नहीं है। ये तो हमें वैसे भी जो है उसने मना कर दिया था, रन करने के टाइम पे उसने बोल दिया था ये। तो ये तो फ्लैग हो ही नहीं सकता। ऑप्शन है ये बस। इसमें क्या हो सकता है? ये कुछ सर खास गिद्रा या इसमें। रेडार टू यूज करके देखो, उसमें ज्यादा क्लियर हो अरे, जाएगा। आई नो बेटा, मुझे मालूम है। मैं बस ये जो नए बच्चे हैं ना, इनको सिखा रहा हूँ, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं इसको। सॉल्व करना होता तो अभी तुरंत कर दूंगा इसको। तो हमने चेक किया कि स्ट्रिंग कमांड से कुछ खास निकला नहीं। ठीक है, अब हम टूल को चेंज करेंगे। अब कौन सा टूल यूज करके देखेंगे? हम लोग ना, एक और टूल है मेरे पास, एल्ट्रेस। एल्ट्रेस एक टूल है, उसको ट्राई मार के देखता हूँ मैं। ठीक है, ये इस तरीके से इसको लिखना होता है। ठीक है, क्या निकल के आया इसमें? यूसेज, ये यूसेज, ये ना कुछ भी नहीं निकला इसमें, कुछ खास नहीं है ना। ठीक है, ये भी हमारा बेकार गया। अब एक और है हमारे पास, एक और है, कटर नाम से और है एक। ठीक है, कटर को शायद
ये है, ठीक है। इसमें नीचे जो होता है ना डैशबोर्ड टाइप का या वट जो भी टैब बोलते हैं, यहाँ पे जो टैब है ना वो ऊपर के बजाय नीचे दी हुई है टैब। तो ये डैशबोर्ड टैब हो गया, ठीक है। ये स्ट्रिंग वाला टैब हो गया, यानी कि जो स्ट्रिंग कमांड मैंने चलाई थी ना अभी, तो ये स्ट्रिंग वाला आउटपुट यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से भी देख सकते हो, शायद कुछ मिस हो गया हो, छूट गया हो, तो वो चीजें यहाँ पे भी मिल जाएंगी। ठीक है, सेम वही है और कुछ नहीं है। ठीक है, इंपोर्ट पे जाके देखो, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। सर्च पे डीअसेंबल, ठीक है, ये बाइनरी लैंग्वेज है, इसमें देखो, इसमें शायद मिल जाए। अब क्योंकि अब एक चीज, एक कॉन्सेप्ट और समझो आप, कि जब हम उसको रन करते हैं, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ दोबारा। ये कहाँ गया? अच्छा, सीधा उसके अंदर है, डाउनलोड के अंदर। ठीक है, ये है। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ, तो मुझे कुछ ना कुछ देना है इस तरीके से। तो ये मना कर रहा है, कह रहा है कि हमने बैकग्राउंड में चेक किया, बट दिस इज नॉट अ फ्लैग। मतलब क्या कर रहा है, ये कंपैरिजन कर रहा है। तो असेंबली लैंग्वेज में हमेशा फोकस करो थोड़ा सा। सी एम पी इज अ कंपैरिजन। तो यहाँ पे सी एम पी वाला नोटिस करना थोड़ा सा, कई सारे सी एम पी मिलेंगे आपको यहाँ पे हालांकि। नहीं है, जहाँ पे ये इनवैलिड नजर आ जाए, इसका मतलब ये सब फालतू है। जितना भी डेटा है वो सब यही ऊपर था, यही है सब कुछ। इसी में से आपको ढूंढना है कुछ ना कुछ। तो इसमें तो मुझे देखो नजर आ नहीं रहा भाई। कंग्रेचुलेशन यू फाउंड द फ्लैग, एक तो देखो यहाँ पे ये मैसेज आ रहा है जो कि परसेंटेज के साथ है। ठीक है, इसमें मुझे नहीं मिला। अब मैं थोड़ा सा असेंबली ग्राफ मेन में जाता हूँ, यहाँ कुछ नजर आ जाए। यहाँ पे भी ये मना कर रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है नहीं है। हैश टर्म पे जाओ, यहाँ चेक करो। फ्लैग टाइप करके देखो जरा, सर्च सर्च करो फ्लैग, कहाँ कहाँ पे फ्लैग लिखा हुआ है। एक तो ये लाइन है, एक ये है, एक ये है। CTF learn is this a flag? You found the flag. False flag. Congratulations, you found the flag. Sorry dude, this is not a flag. तो फ्लैग के नाम से ये इतनी सारी स्ट्रिंग है इसके अंदर। ठीक है, तो हो सकता है इनमें से ही कोई हो, जैसे कॉन्ग्रेचुलेशन यू फाउंड द फ्लैग, हो सकता है यही हो। ट्राई मार के देख सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। कुछ तो है जो थोड़ा सा टिपिकल है या खतरनाक है, जो भी मिल नहीं रहा है। कटर मैंने बंद कर दिया। ठीक है, अब इसके अलावा और कौन सा टूल है? एक और है, हैक्सटम को। इसी पे हैक्सटम कर रहा है इसे। XXD, ये XXD है।
ये भी क्या ही दे देगा इंफॉर्मेशन। हर जगह तुम्हें हमें यही मिल रहा है। यहाँ कोई हिंट है हमारे पास? हिंट नहीं है। अच्छा, ये कह रहा है कि ब्रो दिस टुक अ होल डे बट इट वाज वर्थ। मे बी यू शुड गो विद द एड्रेस एंड लर्न इट। एल्ट्रेस तो मैंने भी ट्राई किया, मुझे तो नहीं मिला। क्या हमने कोई गलती की है एल्ट्रेस के साथ? नहीं, मुझे तो नहीं मिला। हाँ हर्षित, तुम बताना कोई और टूल है। सर गिद्रा, बाइनरी निंजा, रेडाटू। सर ये वाला रहने दो, ये मुझे सबसे बेकार लगता है। अच्छा, R2 यूज कर लो सर। कौन सा? R2, रेडाटू। अच्छा हाँ, R2। हाँ जो फाउंड द फ्लैग कॉन्ग्रेचुलेशन। नहीं मिल रहा भाई। ये अगर ये अब सोचो जरा तुम लोग, जो भी देख रहे हैं, अगर मैंने इजीएस्ट से इजीएस्ट निकाला है, तब ये हाल है कि हमें फ्लैग मिल ही नहीं रहा है, या यूं कहीं के अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं लोग। कोई तो टेक्निक लगाई होगी इसने। और बताओ, R2 से भी कुछ नहीं निकला हमारा। अच्छा, एक और है। नोटपैड। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ कुछ मिला है। मुझे नहीं लगता, बार बार हमें सेम वही डेटा नजर आ रहा है जो हम जानते हैं ऑलरेडी ऑलरेडी इस डेटा के बारे में। और कुछ खास अलग नहीं है इसमें, नहीं है। क्या किया जाए फिर? ये तो मेरे नहीं था। सीखने के लिए हमें इसका आंसर तो चाहिए। ये यहाँ पे मे बी यू शुड गो विद द एड्रेस। एड्रेस हमारा काम नहीं किया है। Certainly a little more challenging than usual having the GDP viewer, but it was a fun and educational. Check RSI with the flow. It is not easy for weakness. साहब लिखा है। तो इजी क्यों, इजी की कैटेगरी में क्यों डाल दिया इन लोगों ने? तो जीडीपी पेड़ा। जीडीपी पेड़ा यूज कर सकता हूँ क्या? कैसे होगा जीडीपी पेड़ा यूज? हर्षद, तुमने यूज किया इसको?
सर पहले करा था, फिर इसका मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं भूल गया इसके बारे में। नहीं, जीडीपी पेड़ा स्टार्ट कैसे होता है मुझे ना समझ बता दे, क्योंकि जीडीपी को मैं शेयर करूंगा, सिर्फ जीडीपी हो रहा है स्टार्ट। तो यार उससे पूछो, चिराग या दुष्यंत से, उनको आइडिया होगा। ये कह रहा है कि बेटर असेंबली, यानी कि असेंबली अच्छी से आनी चाहिए। हम लोगों ने गलती से ना ज्यादा ही टफ वाला उठा लिया भाई। हम लोगों ने गलती से कुछ ज्यादा बड़ी चीज उठा ली। ये भी यही बोल रहा है कि जीडीपी से ही शुरू करो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलो जीडीपी ही ट्राई करके देख लेते हैं एक बार। जीडीपी ट्राई किया था ना हम लोगों ने। ये क्या कर दिया हम लोगों ने, कोई बवाल चीज उठा ली भाई। इसको इसका कोई कोई कहीं से कोई सॉल्यूशन मिल सकता है हम लोगों को? यहाँ कुछ मिला है। ये रहा, मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, लेट्स ओपन जी हाइड्रा, इन्होंने जी हाइड्रा का यूज किया है। ठीक है, तो जी हाइड्रा का यूज करके इनको ये डेटा मिला है। अब आई वांट टू टेक योर अटेंशन टू प्रिंट ऑन द कन्वर्सेशन मैसेज passes at the local 38 ये वाला, एंड ऑन द एरर मैसेज प्रिंट S2। यहाँ पे ये S2 की तरफ लेके जा रहा है। सो S2 कन्वर्सेशन 38 local 38 S2 of 38, this gave me a little information on what S2 is the string we pass to the main, local 38 is the flag, so I will rename the name quick. ये तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, साफ पता चल रहा है।
इतना टफ नहीं देना आप लोगों को मुझे। मतलब मुझे अभी आप लोगों को एकदम से इतना इतनी टफ वाला नहीं सिखाना, कंज्यूम नहीं कर पाऊंगा। इजी है, इजी के नाम पे लोगों ने धोखा कर दिया हमारे साथ। मुझे लगा था सिंपल वाला होगा, जल्दी से दिखा दूंगा, बस आपको समझ में आ जाएगी चीजें। टूल सारे अप्लाई कर लिए हम लोगों ने, लेकिन डेटा नहीं मिला। ये ओपन नहीं हो रहा, वेबसाइट स्लो चल रही है। ठीक है, हो गया ये। तो यहाँ पे क्या है, अगर एंट्री लेवल सॉल्यूशन, इफ यू आर न्यू रिवर्स, यू probably want to try this training before attempting this challenge. The flag is hidden inside the React program. Solve the challenge. Get the flag and I have included the encrypted source used to create a challenge in React.zip. Challenge and provide the challenge source code sequence. If you are interested, putting the source. So I think ठीक है। ऐसे इस तरीके से तो हमारे पास भी वो दिया हुआ था ना, इसकी फाइल, सोर्स वाली। तो इसमें तो हमें कुछ मिलेगा ही नहीं, कोई हिंट नहीं है इसके अंदर। तो रिया वाली फाइल आ गई, हम ये बाकी की जो फाइल है वो डिलीट मार देते हैं।
एक तो ये वाली, फिर एक ये वाली, अनजिप कर लेते हैं हम लोग रियाद को। यस। ये हमारे पास क्या निकल के आया, ये हमारे पास बाइनरी फाइल निकल के आ गई। ठीक है, इसके अंदर फ्लैग है, सबसे पहले हम वही अप्लाई कर देते हैं। स्ट्रिंग कमांड, इस बार तो मिल जाता ही। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इस बार और ज्यादा टफ नहीं है। ये लगता है मेरे को ये उससे भी ज्यादा टफ है। सारी कहानी यही एक ही जगह आ जाती है कि आपको टूल चलाने आनी चाहिए बस। एक वेबसाइट थी ये वाली, कंपाइलर एक्सप्लोरर। ठीक है, ये मेरे को अच्छी लगी। अगर मैं इधर अपलोड करूँ तो अच्छा, ये यहाँ पे नहीं कर सकता मैं, इसके अंदर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ से फाइल को सेलेक्ट करो, डाउनलोड के अंदर से ये रही वो फाइल, अपलोड कर दो। ऑटोमेटिकली ये चार पांच टूल जितने भी नजर आ रहे हैं ये सब इसको ऑटोमेटिकली डिक्रिप्ट कर देंगे। अब वन बाय वन इनके अंदर से आप डेटा को चेक कर, जैसे कि ये है, मुझे इसका देखना है, तो ये सब वो कर दो, अनसेलेक्ट। पहले इसको देख लो। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है हमें बस, और कुछ तो है नहीं। अगर मैं डायरेक्टली इसको रन करूँ तो क्या होगा। वेलकम टू द सिटी ऑफ लर्न रियाद रिवर्सिंग चैलेंज। ये इसका यूज करने का जो तरीका है वो इस तरीके से है। ये मैंने फ्लैग दे दिया, ये कह रहा है कि यू हैव एंटर्ड द रॉन्ग फ्लैग। अच्छा, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है इस बार अगर आप नोटिस करोगे तो ये कहीं नजर नहीं आई है हमें, ये वाले मैसेज। टाइम लगता है भाई, तभी तो 24 24 घंटे के CTF खत्म होते हैं। हम्म, ना भाई मुझे तो नहीं। ठीक है, इसमें नहीं मिल रहा, इसको कर दो अनसेलेक्ट। और बचा बाइनरी निंजा, इसको देखो।
ये ये देखो, ये हो सकता है CTF लर्न हिडन फ्लैग, मतलब ये फंक्शन है वैसे तो यहाँ पे, बट ट्राई मार के देखते हैं, मुझे लग रहा है कि शायद ये हो सकता है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, CTF लर्न के बाद कर्ली ब्रेसेस यूज करना है। एक तो ये वेबसाइट भी जो है ना बहुत स्लो चल रही है, CTF लर्न रेस्पॉन्स ही नहीं दे रही है। इनकरेक्ट। ठीक है, ये यहाँ पे खत्म बाइनरी वाला। अब अपना बूम रैंक जो डिकम्पाइलर मैंने आपको बोला था ना, बूम रैंक, ये जनता को यहाँ ट्राई मार सकते हो। वैसे तो आमतौर पर ये मुझे कुछ दिखाता नहीं है, मैंने पहले भी इसको यूज किया है। देखो यहाँ इसका यही खत्म होना है बस। चलो ये वाला यूज करते हैं, इसमें शायद दिखा दे फ्लैग को। ये तो फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं जी हाइड्रा ने क्या निकाल के दिया हमें। जी हाइड्रा ने हमें सी लैंग्वेज निकाल के दे दिया उसके अंदर की।
ठीक है, जेडर ने भी इंफॉर्मेशन नहीं दिखाई, अब इसको देख लो एक बार। मुझे लग नहीं रहा ये मिलेगा आसानी से। कुछ ना कुछ और नहीं मिल रहा। ठीक है, कोई हेल्प देखते हैं, रियाद डॉट हेल्प के नाम से कोई हेल्प होगी। नहीं, इस नाम से कोई हेल्प ही नहीं है, रियाद डॉट हेल्प। इसमें दिमाग घुमा दिया मेरा। तो हाँ, मजेदार चीजें हैं ये करने में। क्रिप्टो, क्रिप्टो किया है क्या? क्रिप्टो तो किया ना, अभी प्रोजेक्ट डेवलप किया था हम लोगों ने शायद। प्रोग्रामिंग मिसलिनियस, वेब अलग एक ये है। अच्छा, वेब के ज्यादा नहीं है। एक तो माई ब्लॉग है, तो बस में है, बेसिक इंजेक्शन है। जैसे बेसिक इंजेक्शन वाला देखा। See, if you can leak the whole database using what you know about SQL injection, you don't know where to begin, check out CTF learn, SQL injection lab। मतलब ये बोल रहा है कि लैब से सीख सकते हो, बट कौन सी वेबसाइट है? अच्छा, ये इनपुट है, ठीक है। और हमें यहाँ से ओरिजिनल क्वेरी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम दिस इज दैट योर नेम इज इक्वल टू डॉलर इनपुट योर रिजल्टिंग क्वेरी, ठीक है, कुछ ना कुछ होता है। नहीं, ये बोल रहा है कि ये क्वेरी है आपकी और इनपुट आपको देना है, वेयर नेम इक्वल टू, देना क्या है ये भी तो पता चले। अच्छा, ठीक है, समझ रहा हूँ धीरे धीरे। जो भी मैं सेंड कर रहा हूँ वो डबल सिंगल कोट के अंदर आ रहा है।
ये वाले चैलेंज थोड़े से अलग होते हैं। असली वेबसाइट की बात अलग है, उसको मालूम है कैसे hack करना है। यहाँ पे अपनी कंडीशन लगा के देते हैं कि भाई ऐसे करो ऐसे करो। ये इनकी लैब है, अगर सीखना हो तो सीटेट बनवा के। नहीं, ये हमारा इनपुट नहीं था। इस तरीके से हम दे रहे हैं इसको, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके वहीं के वहीं प्रिंट कर रहे हैं। फॉरेंसिक के लिए काफी प्रोग्रामिंग सीनियस। अगर आप ये सारे के सारे जो भी फ्लैग हैं, ठीक है, इनके इजी लेवल भी है, मीडियम लेवल भी है, हार्ड भी है, आप इन्हें कैसे भी सॉल्व करो डजंट मैटर। ठीक है, कहीं से भी देख के सॉल्व करो, लेकिन पॉइंट इज दैट अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो फिर एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जो हैकाथॉन मैं दूंगा वो भी कर पाओगे, आगे जो भी हैकाथॉन में आएंगी जहाँ भी चाहोगे उनमें भी पार्टिसिपेट कर पाओगे। ठीक है, प्रैक्टिस यहाँ से कर लो। एक ये वेबसाइट है, एक और है जो मैं दूंगा आपको बहुत जल्द।
वो भी ठीक ठाक है। ठीक है। सॉल्यूशन हालांकि इंटरनेट पे मिल जाएंगे, मैं सॉल्यूशन देख नहीं रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि या तो हम खुद ही करें। कहीं ना कहीं तो मिल जाते हैं, गिटअप पे हम और ज्यादातर मिल जाते हैं सॉल्यूशन, जो मैंने नोटिस की है। अभी आपको बताना है कि आपने जो है किन किन चीजों की प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने कल आपको ये सेंड किया था, आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्या चल रहा है? अभी तो प्रोजेक्ट भी बाकी है, इतनी आसानी से पीछा नहीं छूटेगा। एक मिनट, मैं भेजता हूँ। सर, सर, हेलो। हेलो, हाँ भाई बोल। हेलो। 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 भाई। आवाज नहीं आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है। हेलो। हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, अच्छा। भाई कॉलेज कब से खुल रहे भाई, 28 से? 28 से खुल रहा है। यार 2 4 दिन और लेट नहीं कर सकते? क्या? 2 4 दिन और लेट नहीं कर सकते ये? तो लगूंगा फिर।
वही ना सो। भाई सर हैं कि गए?
ठीक है, सब लोग अपना रोल नंबर डाल दीजिए चैट में। सर। हेलो सर। सर। हेलो। 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 अरे बता। हेलो सर। हेलो। 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 सर आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। हेलो। हेलो सर। हेलो सर। हेलो। क्या देते हो बोल दो।